Carbohydrates are one of the macronutrients contained in our diet. हमारे डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये पहले 2 पोर्शंस हैं इस चार्ट के, ये हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे 2 जो हैं ये हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के हो गए, एक हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा हो गया डाइसैकेराइड। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह के हो गए, एक हो गया ओलिगोसैकेराइड, दूसरा हो गया पॉलीसैकेराइड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड जो है उसमें मोनो होता है 1 और सैकेराइड होता है शुगर। तो एक शुगर मॉलिक्यूल होगा तो मोनोसैकेराइड होगा, डाई हो गया 2 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे तो डाइसैकेराइड हो गया। 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल होंगे अगर, तो वो ओलिगोसैकेराइड होगा और 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। मोनोसैकेराइड 1 शुगर की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड या 2 शुगर की एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ओलिगोसैकेराइड या 3 टू 10 शुगर की एग्जांपल है रेफिनोज, स्टैक्योज। रेफिनोज में 3 शुगर्स होती हैं, स्टैक्योज में 4 होती हैं। और पॉलीसैकेराइड 10 से ज़्यादा शुगर की एग्जांपल है स्टार्च। पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड सेलुलोज, जिसको डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। और बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो उस डाइट में होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के, जो हमें अपनी डाइट में ज़रूरी चाहिए। और अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हमारी डाइट में है तो उस डाइट को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट को समझने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स को समझना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। मीनिंग क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का और कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स क्या है। इसके बाद प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्पोर्ट्स टीचर, a channel dedicated to sports and physical education. Do like and subscribe this channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपनी न्यूट्रिशन की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम मीनिंग टाइप्स को आज कवर करेंगे और फंक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के भी मीनिंग टाइप्स और फंक्शंस को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are one of the three macronutrients in human diet. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट इन तीनों में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, along with protein and fat. These molecules contain carbon, hydrogen and oxygen atoms. और कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं? अगर केमिकल फार्मूला आप नीचे ये देख सकते हो, यहाँ पे केमिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का देखोगे तो उसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। They are an important source of energy for the body, providing about 4 calories per gram. और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को मेन जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज एनर्जी होती है। ठीक है? उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स हैव द एम्पिरिकल फार्मूला। जो हमारा एम्पिरिकल हो गया, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है CH2O। वो मीन्स एक कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, एक एटम होगा, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। जैसे एक एग्जांपल है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। इसमें कार्बन अगर 6 हैं तो हाइड्रोजन डबल हैं, 12 हैं और ऑक्सीजन भी 6 हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं इसमें आपको 4 टाइप्स दिख रही हैं। इनमें से जो पहले वाली 2 टाइप्स हैं वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और नेक्स्ट वाली जो 2 टाइप्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 शुगर्स, जिसमें 1 या 2 शुगर होंगी। दीज आर इजीली यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। और ये सिंपल हैं इसलिए ये आसानी से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स। तो जैसे आप चार्ट पे देख सकते हैं, जो हमने आपको बताया भी था कि ये पहले वाली 2 टाइप्स हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। एक है मोनोसैकेराइड और दूसरा है डाइसैकेराइड। एक में मोनोसैकेराइड में 1 शुगर है और डाइसैकेराइड में 2 शुगर्स हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या हो गया? मोनोसैकेराइड एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। मोनो मीन्स सिंगल एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। तो नाम से आपको पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, और सैकेराइड है शुगर, तो क्या हो गया? वन शुगर। मोनोसैकेराइड्स आर कंसिस्ट ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स क्या है मोनोसैकेराइड्स की? एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये नीचे आप केमिकल फार्मूला भी देख सकते हो इसका। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने फोटो लगाया हुआ है। तो ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है और गैलेक्टोज का है। एक्सेस मोनोसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीसैकेराइड्स। तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस, एक्स्ट्रा हमने खाना खाया, ठीक है? तो खाना खा के हमें जो मोनोसैकेराइड से जैसे ग्लूकोज था वो एक्स्ट्रा हो गया। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत है। तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक्सेस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजेन। तो ये जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, तो काफ़ी सारे ग्लूकोज इकट्ठे होके एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको ग्लाइकोजेन बोलते हैं, वो पॉलीसैकेराइड होता है। तो जो एक्सेस मोनोसैकेराइड्स हैं वो मिलके पॉलीसैकेराइड बना के बॉडी में सेव हो जाते हैं। ये था आपका मोनोसैकेराइड। सोर्सेज क्या है, मिलता कहाँ से है आपको? अगर मोनोसैकेराइड आपको पाना है डाइट में तो कहाँ से मिलेगा? फ्रूट से मिलेगा, हनी से मिलेगा, एप्पल से मिलेगा, मैंगो से मिलेगा, योगर्ट से मिलेगा, ड्राई फ्रूट से मिलेगा। तो ये काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, आपको इनसे मोनोसैकेराइड मिल सकता है। नीचे आप फोटोज में देख सकते हो, ग्लूकोज की अलग से है, हमने यहाँ पे सोर्सेज दिखाए हैं। फ्रक्टोज के अलग से हैं और ग्लैक्टोज के अलग से हैं। ग्लूकोज के हैं हनी, ड्राइड फ्रूट, रेजिन्स, और फ्रक्टोज के हैं एप्पल है, पियर है, मैंगो है, हनी है। उसी के साथ ग्लैक्टोज का भी हनी, योगर्ट। तो ये सारे जो हैं ये आपके सोर्सेस हैं मोनोसैकेराइड्स के। ये हमारा रहा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है पॉलीसैकेराइड, सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड हमने देख लिया, चलो डाइसैकेराइड देखते हैं। डाई, जैसे मोनो 1 था, सैकेराइड क्या था? शुगर, वैसे ही डाई हो गया 2, सैकेराइड हो गया शुगर। तो डाइसैकेराइड्स क्या हो गए? डाइसैकेराइड्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, जिसमें 2 शुगर्स होंगी, 2 मोनोसैकेराइड होंगे, लिंक्ड टुगेदर बाय ए बॉन्ड, और वो बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे दोनों। एग्जांपल्स क्या हैं डाइसैकेराइड की? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो इधर साइड पे आप फोटोज में भी देख सकते हो। सुक्रोज क्या होता है? जिसमें एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, दोनों मिलके सुक्रोज बना देते हैं। जैसे यहाँ पे है ग्लैक्टोज और एक ग्लूकोज, ग्लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, दोनों मिलके लैक्टोज बना देते हैं। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड हो गया। उसी तरह से नीचे है ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज अगर मिलते हैं, 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज मिलते हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। सोर्सेज क्या हैं, आपको कहाँ से डाइसैकेराइड मिलेंगे? सबसे पहला सोर्स है टेबल शुगर। जो आप चीनी खाते हो, शुगर केन से मिलती है आपको, उसमें सुक्रोज होता है। दूसरा है डेयरी फूड्स, जैसे आप दूध पीते हो, ठीक है, योगर्ट खाते हो, तो उसमें लैक्टोज मिलेगा आपको, ये भी डाइसैकेराइड है। और कॉर्न सिरप अगर लोगे तो माल्टोज वहाँ से आपको मिल जाएगा। नीचे कुछ फोटोज हैं, जैसे सुक्रोज का हो गया शुगर, मैपल सिरप, चॉकलेट जहाँ से आपको सुक्रोज मिल रहा है, लैक्टोज मिल रहा है मिल्क प्रोडक्ट से, और माल्टोज आपको जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी कि कॉर्न सिरप से आपको मिल जाएगा। ठीक है? ये हो गए सोर्सेस ऑफ
डाइसैकेराइड्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की 2 टाइप्स रही थी, मोनोसैकेराइड 1 शुगर वाली जिसमें एग्जांपल्स थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर्स थी जिसकी एग्जांपल्स थी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 2 तरह के हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर शुगर बॉन्डेड टुगेदर इन ए मोर कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएँगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की 2 टाइप्स थी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, उसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की 2 टाइप्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो चलिए देखते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पहला है ओलिगोसैकेराइड्स, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 3 टू 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। जैसे मोनोसैकेराइड में 1 शुगर थी, डाइसैकेराइड में 2 शुगर थी, तो ओलिगोसैकेराइड में 3 या 3 से लेके 10 तक अगर शुगर मॉलिक्यूल होंगे, तो उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? जैसे रैफिनोज़ एक एग्ज़ाम्पल है, स्टेक्योज़ एक एग्ज़ाम्पल है। तो रैफिनोज़ क्या होता है? रैफिनोज़ इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसैकेराइड्स। तो रैफिनोज़ में 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, गैलेक्टोज़, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ तीनों एक-एक अ इनका क्वांटिटी होता है और तीनों मिलके ट्राई ट्राई सैकराइड बोल सकते हो क्योंकि 3 हो गए तो वो ओलिगो सिंपल नेम है ओलिगो बोलोगे। स्टेक्योज़ है स्टेक्योज़ इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 मोनोसैकेराइड यूनिट जैसे इसमें 1 ग्लूकोज़ होगा, 1 2 लैक्टोज़ होते हैं और 1 फ्रक्टोज़। 1 ग्लूकोज़, 2 लैक्टोज़, 1 फ्रक्टोज़ टोटल हो गए 4। तो ये चारों 4 हो गए टेट्रा सैकराइड हो गया तो हमने यहाँ पे देखा है कि 3 से 10 तक होंगे तो वो ओलिगो कहलाएँगे। तो इसलिए ये स्टेक्योज़ भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं। सोर्सेस क्या हैं ओलिगोसैकेराइड्स के? सोर्सेस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स आर ओनियंस, गार्लिक, ब्रोकोली, कैबेज, वाटरमेलन, बनानास, व्हीट। ये काफ़ी सारी सोर्सेस हैं जहाँ से आपको ये वाले ओलिगोसैकेराइड्स मिल जाएँगे। तो एक फ़ोटोज़ भी है नीचे जैसे फ़ोटो लगी है जहाँ से भी आपको काफ़ी सारे सोर्सेस मिल जाएँगे, आप देख सकते हैं खुद। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स तो इसमें काफ़ी लंबी चेन्स होती हैं मोनोसैकेराइड्स की। जैसे आपने देखा कि ओलिगोसैकेराइड्स में 3 से 10 होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज़्यादा है। द पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग मोर देन 10 और सो मैन मोनोसैकेराइड्स 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स हों एंड सम हैव हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स और कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसमें हज़ारों के मोनोसैकेराइड यूनिट इकट्ठे होते हैं। कॉमन एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं हमारी डाइट में? कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं पॉलीसैकेराइड्स की? स्टार्च होगी एक एग्ज़ाम्पल, एक होगी सेलुलोज़ और एक हो गया आपका ग्लाइकोजेन। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है इट इज़ अ स्टोरेज कंपाउंड इन प्लांट्स एंड मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। स्टार्च प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है और ये ग्लूकोज से बनता है। जैसे आप नीचे ये फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि यो 3 स्टार ये पूरा स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है जिसमें काफ़ी सारे आपको डॉट, 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 रेड डॉट दिख रहे होंगे। तो 3 रेड डॉट को उन्होंने बड़ा किया है तो तीनों क्या हैं? तीनों ग्लूकोज़ हैं। तो काउंट कर लो कितने ग्लूकोज़ यूनिट हो सकते हैं स्टार्च में। मल्टी ग्लूकोज़ यूनिट है 100 थाउज़ेंड्स होते हैं। मेजर सोर्सेज़ ऑफ स्टार्च आर प्लांट, व्हीट, राइस, मेज, रूट वेजिटेबल्स एटसेट्रा। तो ये सोर्सेज़ हो गए स्टार्च आपको कहाँ से मिलेगा? जैसे ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, राइस, पोटैटो, बीन्स, चेस्टनट्स ये इन सभी में आपको स्टार्च मिल जाता है। तो ये सभी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और स्टार्च प्लांट से हमें मिलता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन भी एक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजेन आपने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया आपको कि ग्लूकोज़ जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ ग्लाइकोजेन बन जाता है। तो ग्लाइकोजेन जो है वो बाहर से हमें नहीं मिलता है, ग्लाइकोजेन हमारी बॉडी में बनता है ग्लूकोज़ एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को इकट्ठा करके। इट इज़ अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फाउंड इन एनिमल्स। ये स्टोरेज है हमारी बॉडी में मिलता है एंड स्टोर्ड इन कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजेन और मसल्स में स्टोर होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टोरेज फार्म ऑफ ग्लूकोज एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं इसको मतलब ग्लूकोज की स्टोरेज फार्म जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है वो कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन बन जाता है और इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स में स्टार्च पाया जाता है एनिमल्स में जो स्टोरेज फार्म है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं made from dietary carbohydrate sources all carbohydrates is converted into
ग्लूकोज देन स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन और यूज्ड इमीडिएटली। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली एंड में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनते हैं और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बन जाते हैं ग्लाइकोजन और इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है आपका डाइटरी फाइबर। ये तीनों एग्जांपल्स थी किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। कौन-कौन सी? एक होगी स्टार्च, दूसरी होगी ग्लाइकोजन, तीसरी है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज सेलुलोज। सेलुलोज जो आपको बताया एग्जांपल थी वो डाइटरी फाइबर ही थी। एंड अदर सब्सटेंसेस, जैसे आपने ये देख लो, यहाँ पे हमने देखा था कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन समझ आ गया। डाइटरी फाइबर तीसरा है सेलुलोज, एक डाइटरी फाइबर होती है। डाइटरी फाइबर ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमें इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो इससे बनी रहती है। यहाँ पे जैसे लिखा भी है, ये देख लो, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सेलुलोज एंड अदर सब्सटेंसेस दैट मेक अप द सेल वॉल्स एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। Good sources of dietary fiber include cereal, grains, oatmeal, fresh fruits, vegetables। इनसे हमें डाइटरी फाइबर मिलती है और डाइटरी फाइबर का काम है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना। और डिटेल में जो इनके फंक्शंस है वो हम जब फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उस टॉपिक में इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने कवर किया है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट, अगर अब रिवाइज करना है ये है आपका, जिसमें मीनिंग तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे टाइप्स आपको इसी चार्ट से पूरी समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे 4 तरह के पोर्शंस हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स और चौथा है पॉलीसैकेराइड। जो पहला मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और दूसरे जो दो हैं ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोनोसैकेराइड हो गया 1 शुगर, डाइसैकेराइड हो गया 2 शुगर, ओलिगोसैकेराइड हो गया 3 से 10 शुगर, पॉलीसैकेराइड हो गया 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल होंगे तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। मोनोसैकेराइड की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैक्टोज। डाइसैकेराइड की एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल है रैफिनोज, टेक्योज। पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, जिसको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग स्पोर्ट्स टीचर। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।